Exercise 3.3, question number 10. Express the following matrices as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. हमारे पास जो ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है. लेट ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको ए के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, 3 5 1 -1. अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे. ट्रांसपोज ऑफ ए. ट्रांसपोज ऑफ ए में हमने क्या करना होता है, जो इसकी रोज है उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे. R1 है, हमने इसको C1 में लिख दिया. R2 है, इसका हमने C2 लिख दिया. ठीक है. अब उसके बाद आगे हमने निकालना है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए. तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 5 1 -1 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए हमारे पास क्या है, 3 1 5 -1. अब हम इसको ऐड कर देंगे, ये आएगा हमारे पास 6 6 6 -2. अब उसके बाद आगे हमने निकालना है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए. 3 5 1 -1 3 1 5 -1. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, ये आएगा 0 4 -4 0. अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट कर लेंगे. यहां पर लेट P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड Q इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए. 1/2 ऑफ, अब हमने यहां पर कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए लिखनी है. A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए वो है हमारे पास 6 6 6 -2. अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 1/2 जो है ये स्केलर है, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसके ईच एलिमेंट के साथ 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 3 3 3 -1. अब ऐसे ही हमने यहां पे करना है 1/2 ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आया, 0 4 -4 0. तो ये आएगा हमारे पास 0 2 -2 0. अब हम क्या करेंगे, जो हमने पी मैट्रिक्स निकाल ली है, पी हमने ये निकाल लिया है, तो हम जो पी है उसका ट्रांसपोज कर देंगे. इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 3 -1. और ये देखो ये किसके इक्वल है, पी मैट्रिक्स के इक्वल है. मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, अगर मान लो हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अब यहां देखो हमारे पास जो Q है इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने. इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास आया 0 2 -2 0. अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, ये होगा हमारा 0 2 -2 0. तो ये हुआ हमारा -Q. अगर मान लो हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस ऑफ इटसेल्फ मैट्रिक्स आ जाती है, वही मैट्रिक्स माइनस में आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. thus P and Q is symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है. तो उसके बाद अब देखो हमने क्या एक्सप्रेस करना है, जो हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूव करनी है. तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, P प्लस Q. P हमारे पास क्या आया था,
जो पी मैट्रिक्स है वो हमारे पास हमने क्या कंसीडर किया है, पी को। पी मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ये आई हमारी पी मैट्रिक्स। तो ये है हमारे पास 3 3 3 -1 प्लस क्यू मैट्रिक्स हमारे पास कितनी थी, 0 -2 सॉरी 0 2 -2 0। अब हम इसको ऐड करेंगे तो दिस प्लस दिस 3, दिस प्लस दिस 5, दिस माइनस दिस 1, -1 प्लस 0 -1। तो देखो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स आई। सो ए इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने यही प्रूव करना था। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले जो वो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, फिर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसके बाद हमने निकालना है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर उसके बाद निकालना है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट पी इज इक्वल टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू 1/2, तो हम ये निकाल देंगे। उसके बाद इस पी मैट्रिक्स हमारे पास ये आई, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, वो पी के इक्वल आएगा। अगर मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करते हैं, वो मैट्रिक्स वही आ जाती है, इनकी सेल्फ मैट्रिक्स आ जाती है, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल लेंगे। अगर मान लो उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और वो माइनस ऑफ इट सेल्फ मैट्रिक्स आ जाती है, तो फिर उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसीलिए हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स पी और क्यू क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम पी प्लस क्यू करेंगे जो कि ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। सो ए इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू